हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई एक्सीलेंस क्लासेस। तो आज हम अपने 10th क्लास गणित का पेपर जो अभी आज हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, जल्दी से अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिए और मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपके कितने नंबर की ओटी बिल्कुल सही गई हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। HCF 9121 का है। तो आपको दोस्तों बता दो इसमें हमारा एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अतः अगर आप इसका गलत भी आंसर करके आए होंगे तो आप लोगों को एक नंबर निश्चित रूप से मिल जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि समीकरण का है x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 बराबर 0 का हल होगा। तो इसका हमारा होगा कोई हल नहीं है। तीसरा आता है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अंकों का योगफल। तो इसका हमारा योगफल होगा वो क्या होगा, हमारा -b/a होगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के विभक्तर का मान कितना होगा। इसका मान 0 होगा। कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 और बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी कितनी होगी। इसका आंसर होगा छठवें का बी यानी 5√2 होगा। इसके बाद चलिए दोस्तों, ये आपका इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन है। आपके भी जस्ट इसके सेम एक जैसे आंसर रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति में, जहाँ पर दिया गया HCF A, B और LCM A, B बराबर कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा A × B होगा। अगला समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तो y का मान कितना होगा, 5 होगा। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तब n वां पद क्या होगा। इसका जो n वां पद होगा a + n - 1 × d होगा। अगला देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। अगला एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह छेदक रेखा कहलाती है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी सही जोड़ी पर। सही जोड़ी दी गई है sec 90 - थीटा। तो sec 90 - थीटा का आपका मान होगा d cosec थीटा और cos थीटा का मान होगा c 1/sec थीटा। साइन 0 का मान होगा आपका b यानी कि 3 और cos 0 का मान होगा आपका a यानी कि 1 जो। अगला आता है ऋण में 1 + tan² थीटा। तो इसका मान आपका होगा sec थीटा और ऋण में 1 - cos² थीटा का मान आपका होगा कितना, sin थीटा। इसके बाद दोस्तों एक शब्दिक वाक्य में उत्तर आते हैं। तो ये पहला वाला दिया गया है, यदि a = bq तो a और b में क्या संबंध है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b a का गुणनखंड है। दूसरा, यदि a b और c वास्तविक संख्या हैं और a ≠ = 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। तो ये हमारा ax² + bx + c = 0 का होगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम बताइए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी क्या होती है। तो ऋण में x² + y² इसकी दूरी होती है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो ये बहुलक कहलाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है और PE + PE0 का मान कितना होगा। तो इसका मान हमारा 1 होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम निम्न में सत्य असत्य को भी छांट लेते हैं। अगला x कोष्टक में x - 1 = 0 में x का मान 0 और 1 होगा, ये सत्य है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है, ये भी सही है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये गलत है। शंकु का आयतन πr²h, ये भी गलत है। अर्धगोले का आयतन 4/3 πrq है, ये भी गलत है। और 3 माध्यिका बराबर बहुलक +2 गुणा माध्य होता है, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने ओटीएम मिला ली होंगी। अब आपके कितने नंबर आते हैं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के अन्य पेपरों का सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।